द राइट ब्रेन फैमिली में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और हमारे पिछले वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की या किस तरह से कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। और एग्ज़ाम की डेट्स बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और जैसे कि गेट का एग्ज़ाम भी 4 फरवरी को होना है, तो बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी ये एडवांस में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही चुके होंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स के एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं कुछ आज बेसिक रूल्स या बेसिक टिप्स डिस्कस करूँगा। उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, अगर नहीं किए तो क्यों करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2-3 पॉइंट है मेरे, आज मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट ईयर्स के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक प्रिपरेशन के दौरान हमें ध्यान रखने हैं। देखिए, इनको मैं बोलता हूँ कॉमन बेसिक रूल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये आपका आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए लगभग सेम रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम ओनली आर्किटेक्चर एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, तो आप फोकस करिएगा और उन पर बहुत आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता है कि एक जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो एक रिगरस प्रोसेस है। चाहे वो 2 महीने का रिगरस प्रोसेस हो या 15 डेज का, या फिर आगे आने वाले 4-5 महीने का एक रिगरस प्रोसेस होगा। तो बहुत ही बोरिंग हो सकता है अगर आप प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में या माइंडसेट से स्टार्ट नहीं करते हैं, या थ्रू आउट द प्रिपरेशन अपना जो माइंडसेट है उसको एक प्रॉपर वे में नहीं रखते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बीच में कहीं छूट सकती है। तो सबसे पहला है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि हम आर्किटेक्ट्स, स्पेशली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स या आर्किटेक्ट्स की एक आदत होती है कि हम लोग हर चीज़ को एंड तक टालते रहते हैं। जब तक कि हमारी एंड डेट या सबमिशन की डेट ना आ जाए, उससे पहले हम लोग काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन और ऐसे ही जब तक हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है, उससे पहले हम लोग हमेशा इसको टालते रहते हैं कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं उस प्रिपरेशन पे, और अपने बाकी की चीज़ों में लगे रहते हैं या अवॉइड करते रहते हैं, पार्टीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसको बिल्कुल ही आप सोच लीजिए कि आपको ये नहीं करना है। आपकी प्रिपरेशन जिस दिन से आपको पता चल गया है, उस दिन से स्टार्ट कर देनी है। जॉब में सेलेक्ट होना या फिर कहीं भी गेट में रैंक लाना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ गए, तो आपकी प्रिपरेशन को एकदम राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पर स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि इतना डिले ना हो जाए कि आपका ये जो एक चांस मिला है आपको, वो एक फेल्ड अटेम्प्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो आपने अगर अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप एकदम फोकस करके अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। और आगे आने वाले दिनों में और भी हम वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें कि और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर असिस्टेंट आर्किटेक्ट रिक्रूटमेंट जो वीडियो है, सिलेबस और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड मेथड्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एनी आर्किटेक्चर एग्जाम, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, वो आपने देख लिए होंगे या नहीं देखे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट होता है, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन ऑल द टाइम। क्योंकि ये भी बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोग ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और हमेशा बस उनको एक ही धुन सवार रहती है कि हमारी ये प्रिपरेशन करनी है, ये प्रिपरेशन करनी है। इससे क्या होता है कि अननेसेसरी उनके माइंड पे बर्डन आ जाता है। तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, या हो सकता है कि आप एडवांस में कर चुके होंगे। अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं की है और आप सोच रहे हैं, तो उसको स्ट्रेस की तरह मत लीजिए, बर्डन की तरह मत लीजिए। आप उसे जब भी आप दिन में 3-4 घंटे जितने भी आप प्रिपरेशन करें, उस टाइम पे ध्यान रखिएगा और उसी टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाकी के टाइम पे आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीली आप अपने गेम्स या जो भी आपकी शेड्यूल्ड हैं, जो भी आपका डेली शेड्यूल होता है, डेली रूटीन होता है, उसको फॉलो करिएगा। लेकिन आप 3-4 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपके पास अभी भी 2 महीने हैं तो। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि यू नीड टू स्टडी ओनली 3 to 4 hours अ डे, बट विथ फुल कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्जाम। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्जाम्स में इतना देखा गया है
इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको 10-12 घंटे नहीं पढ़ना है, जब तक कि आपके पास 1 वीक का टाइम बचा है। हो सकता है कि लास्ट के 1 वीक में आप अपनी प्रिपरेशन का या स्टडी का टाइम बढ़ा दें, लेकिन उससे पहले 3-4 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगा कि 3-4 आवर्स विद फुल्ली कंसंट्रेशन, ये नहीं कि आप बुक लेके बैठे हुए हैं और उस टाइम को भी आप जोड़ते चले जाएँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपना खाने का टाइम या और भी बहुत सारे टाइम होते हैं, उनको भी प्रिपरेशन के टाइम में ऐड करते रहते हैं और अपने माइंड को झूठा दिलासा देते रहते हैं कि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पर भी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है मेंटल प्रिपेयर्डनेस, जो कि बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि वो अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं या जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। वो बस पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी को दिखाना है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर उन्होंने फॉर्म फिल किया होता है कि उन्होंने अपने घर वालों को बताना होता है कि उन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो आपको उसको फुल्ली आपका जो मेंटली प्रिपेयर्ड होना है उसके लिए, और उसके साथ ही पढ़ाई करनी है। माइंडसेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Do you know thousands and lakhs of students write the same exam to convince themselves that they will make it? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे आपके जैसे लोग या बहुत सारे आपके फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम में बैठते हैं ओनली, तो आपको वो नहीं करना है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सेट इन योर माइंड दैट यू आर नॉट जस्ट स्टडिंग, यू आर नॉट जस्ट स्टडिंग बट स्टडिंग विद द स्ट्रेटेजी। मतलब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आप ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसमें सेलेक्ट होना है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। हो सकता है कि आपको उसके बाद बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसको आप छोड़ दें या उससे भी आगे निकल जाएं, लेकिन अभी आपको, क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया है और आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है, तो आप फुल्ली उसको टाइम डिवोट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप 1-2 घंटे ऐसे रैंडम पढ़ते रहेंगे, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप रैंडम पढ़ते रहेंगे, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि आप एग्ज़ाम की डेट आएगी, आप 2 घंटे वहाँ बैठ के आ जाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने 4-5 जो भी डेली 1-2 घंटे आधा घंटा का भी निकाला, वो आपने एक्चुअली टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आपको पता था कि आप मेंटली उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, तो उस एग्ज़ाम को अपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं मेंटली और आपने थॉरोली स्टडी किया है, तो ही आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करना, तो उसको आप अवॉइड करिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम लोग, जो हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि 13 सीट के लिए 5,000 लोग बैठेंगे, 4,000 लोग बैठेंगे, लेकिन इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मतलब एक सीट के लिए 13 सीट के लिए 5-6 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एंड तक पहुँचते पहुँचते उतने लोग एग्ज़ाम में देने ही नहीं आते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की हुई है। वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि एंड में स्टार्ट करेंगे, हाथ में एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर देखते हैं कि 10 दिन बाकी हैं, चलो 7 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, और अल्टीमेटली या तो वो अपना टाइम 2 घंटे सेव कर लेते हैं कि वो नहीं जाते हैं, या फिर वो एग्ज़ाम में जाते हैं, वो 2 घंटे भी अपने वेस्ट करते हैं और जस्ट एग्ज़ाम में बैठ के आ जाते हैं। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो मैं बोलूँगा हार्डली 10%, जो जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं या जितने लोग उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, उसमें 10% से आपका कंपटीशन है। अगर आप रियली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुल प्रिपरेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 10%, बाकी सब हेड काउंट्स है, उनको आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि कितने लोग उस एग्ज़ाम में एक्चुअली रिटन के बाद 13 वैकेंसीज के लिए सेलेक्ट होंगे, और कितने लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो उनकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है इंटरव्यूज़ के लिए, तो ये भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। द करेक्ट माइंडसेट इज टू कीप कंपीटिंग विद योर सेल्फ। आपको अपने आप से बेटर बनना है, आपको किसी दूसरे को दिखावा नहीं करना है। तो इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि स्टार्ट विथ फुल पेस एंड बी कंसिस्टेंट। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट ए प्रिपरेशन विथ फुल पेस। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई है कि लोग अपना जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं और बहुत सारी शेड्यूल बनाते हैं, और पहले दिन में ही वो 10-15 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जैसे बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके साथ वो अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे रोक देते हैं। कंसिस्टेंट
उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वंस यू हैव वर्कड आउट योर स्ट्रेटजी देन स्टिक टू इट रिलीजियसली। ये बहुत बड़ा मंत्र होता है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितने बार अपने उसको कितने थॉरोली किसी चीज़ की प्रिपरेशन की है, कितने रेगुलरली आप पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप जितने बार उसको टाइम देते हैं, जितना रेगुलरली टाइम देते हैं, उतना ही आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। डू नॉट स्टार्ट द प्रिपरेशन जस्ट टू असर्टेन द एग्जाम, नोबडी कैन क्लियर ऑल द फेजेस ऑफ एन एग्जाम जस्ट एक्सीडेंटली। ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जाम में बैठने गए और आपने रिटन भी क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू भी एक्सीडेंटली क्वालिफाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलरली प्रिपरेशन करेंगे और सारी चीज़ें एडवांस में प्रिपेयर करेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करेंगे, तो ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। Rest thousands of the candidates are not fools. If you do not start with full energy and definitive timelines, then in a few weeks or months you will get fatigue. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करें और एक शेड्यूल बना के रेगुलरली टाइम टू टाइम, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि किस तरह से बुक्स को पढ़ना है, उस तरह से आप बुक्स को पढ़िए और फिर उसके बाद रिवाइज भी करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे एक एग्ज़ाम में कितना आपको अपना इनपुट देना है या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक जो हमारा पुराना असिस्टेंट आर्किटेक्ट या डिप्टी आर्किटेक्ट के जो एक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनको सॉल्व करने में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें अगर प्रिपेयर की हैं तो उसके साथ उन्हें हमें एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से अपने माइंड सेट को रखना है, किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है और पहले से ही चीज़ों को हम अच्छे से प्लान करके जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है द राइट ब्रेन और आप राइट ब्रेन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल और आगे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले आप देखिएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी वीडियोस आएंगे, एक एक करके जो वीडियोस आएंगे या जो भी गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड होगी वो सारी इस चैनल पर मिलेगी और कहीं ना कहीं वो आपकी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प जरूर करेंगे।